नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन 2023 में। आज हम देखने जा रहे हैं कि राजस्थान में 1857 की क्रांति। सबसे पहले हम देखेंगे 1857 की क्रांति के कारण क्या थे। सबसे पहला कारण है कि सहायक संधि की नीति। सहायक संधि की नीति कि जब भारत में मुग़ल साम्राज्य जो है उसका पतन हो गया था, तब से राजस्थान की सारी रियासतें जो है वो स्वतंत्र हो गई थी और आपस में अपनी सीमा का विस्तार करने के लिए युद्ध करने लगे थे। तो इस युद्ध का फ़ायदा उठाया मराठों और पिंडारियों ने, जो राजस्थान पर आक्रमण करना शुरू कर दिया था। अब वो आक्रमण करना शुरू कर दिया, राजस्थान के जितने भी राजा थे वो तंग आ चुके थे इस बात से, आक्रमण से। तो उन्होंने जो है वो कंपनी के साथ सहायक संधि करना शुरू कर दिया गया था। इसके बदले में कंपनी जो है वो उसकी सुरक्षा करती थी, रियासतों की सुरक्षा करती थी। तो लॉर्ड वेलेस्ली ने 1798 से लेकर 1805 तक भारत के गवर्नर जनरल रहे थे, तो उन्होंने ये संधि शुरू की थी। अब सबसे पहले जो संधि होती है वो भरतपुर में होती है, सितंबर 1803 में सहायक संधि। और दूसरी संधि होती है जो प्रभावकारी थी वो अलवर में नवंबर 1803 में होती है। इसके तहत एक कंपनी को पॉलिटिकल एजेंट रखना होता था, जो कंपनी का पॉलिटिकल एजेंट रियासत को रखना होता था अपने अधीन, जिसका पूरा खर्चा जो है वो राज्य को उठाना पड़ता था। दूसरा कारण ये था कि शोषण व विभेदकारी बर्ताव। अब जो पॉलिटिकल एजेंट था वो क्या थे, तानाशाही होने लगे थे धीरे धीरे, और अतिरिक्त मामलों में, रियासतों के अतिरिक्त मामलों में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया गया था। तीसरा कारण है आर्थिक शोषण। कंपनी जो है वो सुरक्षा का बहाना लेकर राज्यों का जो है वो आर्थिक शोषण करती थी। उसका उदाहरण हमें देखने को मिलता है कि कंपनी का सिर्फ उद्देश्य था क्या, धन प्राप्त करना अधिक से अधिक। इसका उदाहरण हमें सर्वप्रथम देखते हैं कि 1835 में शेखावाटी ब्रिगेड की स्थापना की थी कंपनी ने, जिसका पूरा खर्च जो है वो जयपुर राज्य को उठाना पड़ता था। तो इससे जो है रियासत क्या थी, कमज़ोर होने लगी थी आर्थिक रूप से। फिर जो है वो मेरवाड़ा बटालियन की स्थापना की थी कंपनी ने, जिसका भी खर्चा जोधपुर और उदयपुर को उठाना पड़ता था। इसके अलावा कंपनी सुरक्षा के बदले में रियासतों से खिराज लेती थी, और वो भी 12% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से। इसके फिर अगला कारण था कि अतिरिक्त मामलों में हस्तक्षेप। कंपनी जो है सुरक्षा के अलावा यहाँ पे अतिरिक्त मामलों में हस्तक्षेप करने लगी थी रियासतों में। कि इसका उदाहरण में देखने को मिलता है कि डूंगरपुर के महारावल जसवंत सिंह को वृंदावन भेज दिया कंपनी के लोगों ने। फिर जब उसके बदले में वहाँ पर जो है अपना जो कठपुतली जो शासक होते हैं उसे नियुक्त करती है डूंगरपुर के शासक। फिर अगला उदाहरण में देखने को मिलता है कि जयपुर की भटियाणी को अधिकार विहीन कर दिया। यह तो अतिरिक्त मामलों में हस्तक्षेप में साफ दिखाई देने पड़ता है। फिर जयपुर का राजा राम सिंह को अल्पवयस्क बताकर कंपनी ने क्या किया कि जयपुर पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया गया, जो अतिरिक्त मामलों में जो हस्तक्षेप करना दिखाई देता है। फिर है धार्मिक व सामाजिक परिदृश्य। अब कंपनी क्या करती है कि धार्मिक मामलों में भी हस्तक्षेप करने लगती है कि सामाजिक सुधार के नाम पर सामाजिक ढांचे को तोड़ना शुरू कर दिया कंपनी ने, और यहाँ पर जो है वो ईसाई धर्म का प्रचार करना भी शुरू कर दिया गया, जिससे ब्रिटिश समर्थन को बढ़ावा मिल सके। अगला कारण ये था कि इस सभी कारणों से कि राजस्थान के जितने भी लोग थे उन्हें पता चला कि कंपनी जो है हमारी सुरक्षा के बदले में हमसे धन तो प्राप्त करती ही करती है, लेकिन हमारे जो है वो धार्मिक भावनाओं को ठेस भी पहुंचा रही है, जिससे लोगों में क्रांति की भावना जो है वो प्रज्वलित होने लगी। फिर राज्यों के विलय की नीति। अब 1848 में गवर्नर जब बनते हैं डलहौजी ने क्या किया कि राज्य के विलय की नीति शुरू कर दी। इसके अंतर्गत ये होता था कि जो भी राजा है उसकी यदि निसंतान मृत्यु हो जाती है तो वो किसी भी उत्तराधिकारी को गोद नहीं ले सकता, उस पर सिर्फ कंपनी का अधिकार हो जाएगा, जिससे जो है वो राजस्थान के लोगों में एक क्रांति की भावना जो है वो शुरू हो गई थी। फिर जो है वो विलय की नीति के तहत सबसे पहले जो है वो झांसी, नागपुर, अवध, कर्नाटक और सतारा, ये जो रियासतें थी उस पर कंपनी ने अधिकार कर लिया, क्योंकि यहाँ के शासक जो थे वो निसंतानी थे या किसी कंपनी ने और किसी बहाना देकर जो है वो अपने नियंत्रण स्थापित कर लिया। सबसे पहले जो सतारा रियासत थी 1848 में सतारा पर कंपनी ने अधिकार किया गया था, और अंतिम रियासत थी अवध, जिसमें 1856 पर कंपनी ने अधिकार कर लिया गया था। फिर तात्कालिक कारण था 1857 की क्रांति का चर्बी वाले कारतूस। कंपनी जो है वो चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करना शुरू कर दिया था, जिससे
राजस्थान के जितने भी सैनिक थे, जहाँ के राजस्थान की रियासतों के थे, उन्होंने जो है वो धार्मिक भावनाओं को ठेस माना और उसने चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करने से मना कर दिया गया। और 10 मई 1857 को मेरठ में छावनी में विद्रोह हो गया था। फिर जब वो 28 मई 1857 को नसीराबाद छावनी में सैनिकों ने विद्रोह कर दिया गया। और इस समय भारत के जो गवर्नर जनरल थे वो थे कैनिंग, और राजस्थान के जो एजीजी थे, एजेंट ऑफ गवर्नर जनरल, वो थे पैट्रिक लॉरेंस। तो राजस्थान में 6 छावनियाँ थी, सैनिक छावनियाँ कंपनी की। पहली थी नसीराबाद, दूसरी थी ब्यावर, तीसरी थी नीमच, और चौथी थी एरिनपुरा, और पांचवी थी देवली, और छठी थी खेरवाड़ा। इतनी रियासतें थी कि राजस्थान में 6 रियासतें थी जिसमें कंपनी का नियंत्रण होता था। कंपनी यहाँ से पूरे राजस्थान के शासकों को नियंत्रित करती थी। धन्यवाद दोस्तों, आगे करते हैं नेक्स्ट क्लास में।